हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सीएससी डिजिटल पावर पे। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम क्लास +2 के हिंदी विषय के दिन जल्दी जल्दी ढलता है हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित कविता आत्मपरिचय एक गीत से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, एक गीत नामक कविता में दिन का पंथी किसे माना गया है? ऑप्शन बी, कवि को। एक गीत नामक कविता में दिन का पंथी कवि को माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने बच्चों के विषय में सोचकर पक्षियों की चंचलता किन अंगों में सबसे अधिक व्यक्त होती है? अपने बच्चों के विषय में सोचकर पक्षियों की चंचलता किन अंगों में सबसे अधिक व्यक्त होती है? ऑप्शन डी, पंखों में। पक्षियों की चंचलता पंखों में सबसे अधिक व्यक्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कवि गीत में नीडों से झांक रहे बच्चों का ध्यान चिड़िया के पैरों में क्या भरता है? दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत में नीडों से झांक रहे बच्चों का ध्यान चिड़िया के पैरों में क्या भरता है? ऑप्शन बी, चंचलता। ऑप्शन बी, चंचलता राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके बच्चे प्रत्याशा में हैं? किसके बच्चे प्रत्याशा में हैं? ऑप्शन डी, चिड़िया के। चिड़िया के बच्चे प्रत्याशा में हैं, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चिड़िया के बच्चे प्रत्याशा में हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में कवि हताश और दुखी क्यों है? दिन जल्दी जल्दी ढलता है कविता में कवि हताश और दुखी क्यों है? ऑप्शन बी, प्रियतमा की निष्ठुरता के कारण। प्रियतमा की निष्ठुरता के कारण कवि हताश और दुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हो जाए न पथ में रात कहीं, हो जाए न पथ में रात कहीं सोचकर कौन जल्दी जल्दी चलता है? ऑप्शन बी, पंथी। पंथी जल्दी जल्दी चलता है ये सोचकर कहीं पंथ पे रात न हो जाए। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, पंथी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिन ढलने के साथ ही बच्चे कहाँ से झांकने लगे होंगे? दिन ढलने के साथ ही बच्चे कहाँ से झांकने लगे होंगे? ऑप्शन सी, निडों से। ऑप्शन सी, निडों से राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गीत कविता में किस भाव की प्रधानता है? एक गीत कविता में किस भाव की प्रधानता है? ऑप्शन डी, वात्सल्य भाव की। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा, वात्सल्य भाव। वात्सल्य भाव की प्रधानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गीत नामक कविता में कवि की पंक्ति मुझसे मिलने को कौन विकल किस भाव को व्यक्त करती है? मुझसे मिलने को कौन विकल किस भाव को व्यक्त करती है? ऑप्शन सी, हताश। ऑप्शन सी, हताश इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, बच्चन जी द्वारा रचित गीत दिन जल्दी जल्दी ढलता है उनके किस काव्य संग्रह से संकलित है? दिन जल्दी जल्दी ढलता है किस काव्य संग्रह से संकलित है? ऑप्शन ए, निशा निमंत्रण से। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, निशा निमंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मपरिचय कविता के रचयिता हैं। आत्मपरिचय कविता किसके द्वारा रचित की गई? ऑप्शन डी, हरिवंश राय बच्चन द्वारा। हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित कविता आत्मपरिचय। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिवंश राय बच्चन का जन्म कब हुआ? ऑप्शन बी, सन 1907 में। 1907 में हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म हुआ था। ऑप्शन बी, सन 1907 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिवंश राय बच्चन का जन्म किस नगर में हुआ? हरिवंश राय बच्चन का जन्म किस नगर में हुआ? ऑप्शन बी, प्रयाग में। ऑप्शन बी, प्रयाग में हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म हुआ था। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, प्रयाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिवंश राय बच्चन का जन्म किस परिवार में हुआ? हरिवंश राय बच्चन का जन्म किस परिवार में हुआ? ऑप्शन सी, कायस्थ परिवार में। ऑप्शन सी, कायस्थ परिवार में राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चन जी की आरंभिक शिक्षा कहाँ पर हुई? बच्चन जी की आरंभिक शिक्षा ऑप्शन ए, काशी में हुई। ऑप्शन ए, काशी राइट आंसर होगा। काशी में बच्चन जी ने अपनी आरंभिक शिक्षा की। आरंभिक शिक्षा बच्चन जी की काशी में हुई, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चन जी ने पीएचडी की उपाधि कहाँ से प्राप्त की? बच्चन जी ने पीएचडी की उपाधि कहाँ से प्राप्त की? ऑप्शन बी, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से बच्चन जी ने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चन जी की पहली पत्नी का नाम क्या था? बच्चन जी की पहली पत्नी का नाम क्या था? ऑप्शन ए, श्यामा। श्यामा बच्चन जी की पहली पत्नी थी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, बच्चन जी की पहली पत्नी श्यामा थी। श्यामा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बच्चन जी को किस मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया? बच्चन जी को किस मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया? ऑप्शन सी, विदेश मंत्रालय में। बच्चन जी को विशेषज्ञ के रूप में विदेश मंत्रालय में नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष बच्चन जी को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया? 1966 में। ऑप्शन सी, 1966 में बच्चन जी को राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने बच्चन जी को किस उपाधि से विभूषित किया? भारत सरकार ने बच्चन जी को पद्म विभूषण से विभूषित किया। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा पद्म विभूषण। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा पद्म विभूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुशाला का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? मधुशाला का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? ऑप्शन ए 1935 ईस्वी में। बच्चन जी ने 1935 ईस्वी में मधुशाला का प्रकाशन किया। 1935 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह रचनाएं हरिवंश राय बच्चन की हैं। हरिवंश राय बच्चन की रचनाएं हैं। ऑप्शन सी, मधुकलश, मधुबाला, मधुशाला। मधुकलश, मधुबाला, मधुशाला हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित रचनाएं हैं। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुबाला का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? मधुबाला का प्रकाशन सन 1938 ईस्वी में हुआ। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा 1938 में मधुबाला का प्रकाशन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिवंश राय बच्चन किस भावना के कवि हैं? ऑप्शन सी, प्रेम और मस्ती के। प्रेम और मस्ती के भावना के कवि हैं हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन प्रेम और मस्ती की भावना के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या भूलूं क्या याद करूं? क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? ऑप्शन सी, जीवनी की। क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है? ऑप्शन सी, जीवनी राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चन जी द्वारा रचित गीत दिन जल्दी जल्दी ढलता है उनके किस काव्य संग्रह से संकलित है? दिन जल्दी जल्दी ढलता है उनके किस काव्य संग्रह से संकलित है? ऑप्शन ए, निशा निमंत्रण। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा निशा निमंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन, भवसागर में कौन सा अलंकार है? भवसागर में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए, रूपक अलंकार। भवसागर में रूपक अलंकार है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा भवसागर में रूपक अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांसों के तार में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन डी, उपमा अलंकार। सांसों के तार में उपमा अलंकार है। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा सांसों के तार में उपमा अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखा ज्ञान भुलाना। सीखा ज्ञान भुलाना में कौन सा अलंकार है? सीखा ज्ञान भुलाना में विरोधाभास अलंकार है। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा विरोधाभास अलंकार। सीखा ज्ञान भुलाना में विरोधाभास अलंकार है। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।